नमस्कार, मैं हूं मोहित कमिच रिमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के विशेष एपिसोड में। आप में से कई लोग जो डेली पंचांग देखते हैं या तो फिर यहाँ पे डेली राशिफल जो है इस चैनल पे फॉलो करते हैं, उनका सवाल रहा है कि राहु काल जो है और शुभ मुहूर्त कैसे एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं। क्यों राहु काल में शुभ या मांगलिक काम नहीं करने चाहिए? क्या राहु काल को फॉलो करना भी चाहिए है? क्योंकि साउथ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा इसको माना जाता है, नॉर्थ इंडिया में मानना ज़रूरी है। तो इन सभी सवालों के जवाब जो हैं वो लेके आपके सामने आया हूँ। ये एपिसोड कहीं ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसके लिए इसे 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि राहु काल क्या है। आपने राहु काल के बारे में सुना है, पर आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या होता है राहु काल और इसमें काम करने से क्या मिलती है असफलता। कुछ लोगों को यह कहते सुना होगा आपने कि किसी भी काम को पूरी मेहनत और एनर्जी के साथ में भी करूं तो भी सफल नहीं हो पाता हूं। इस काम के उल्टे रिजल्ट ही मिलते हैं। तो ज्योतिष के अनुसार यह सब इसलिए होता है कि इस कार्य को शुभ मुहूर्त में आरंभ नहीं किया गया हो या फिर वह काम राहु काल में किया गया हो। यहाँ पे हर किसी के ऊपर एक ही बात अप्लाई नहीं हो सकती, ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई जगहों पे कुंडली का असर बहुत ज़्यादा होता है, पर यहाँ पे जब हम राहु काल की बात कर रहे हैं तो इस बात को समझ लेते हैं कि राहु काल में भी अगर कार्य शुरू किया जाए तो आपको अशुभ फल ही मिलता है। ऐसी मान्यता है कि राहु काल में किए गए कार्यों में हमेशा आपको विघ्न देखने को मिलेगी, हमेशा प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी और जो भी काम करना चाहते हैं उसका परिणाम जो है वो हमेशा उल्टा ही मिलेगा। तो राहु काल को अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में रखा जाता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में कोई भी शुभ काम करते समय राहु काल का विशेष रूप से विचार किया जाता है। देखा जाता है कि कहीं ये काम राहु काल में तो हम शुरू नहीं कर रहे। तो ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह यानी कि शैडो प्लैनेट माना गया है, अशुभ ग्रह इनको माना गया है। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही हर शुभ कार्य करने से पहले शुभ मुहूर्त देखा जाता था। शुभ मुहूर्त में कार्य करने से एक तो आपको कार्य सिद्धि की प्राप्ति होती है और दूसरा काम भी आपका बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के पूरा हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि राहु काल को क्यों माना जाता है अशुभ। तो समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, यानी कि धनतेरस के दिन, तो देवों और दानवों के बीच में सर्वप्रथम अमृत पान करने को लेकर विवाद छिड़ गया। अमृत प्राप्ति के प्रति इनके बीच बढ़ते कलह को अमंगल संकेत मानते हुए धन्वंतरी जी ने भगवान विष्णु का स्मरण कर देवों और दानवों के बीच में हो रहे झगड़े को समाप्त करने की प्रार्थना की। दानव अमृत पान करके कहीं अमर न हो जाए, ये सोचकर सृष्टि की रक्षा के प्रति नारायण की भी चिंता बढ़ने लगी और परिस्थिति को बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मानते हुए, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील मानते हुए श्री विष्णु भगवान ने विश्व मोहिनी का रूप धारण किया और दानवों को मोहित करके स्वयं के द्वारा देवों और दानवों में अमृत का बराबर बराबर बंटवारा करने का प्रस्ताव रखा, जिसे दैत्यों ने बहुत ही आसानी से स्वीकार कर लिया। दोनों पक्ष पंक्तिबद्ध होकर अलग अलग बैठ गए। आप चाहें तो गूगल में भी आप जब इमेज सर्च करेंगे तो आपको एग्जैक्टली ये इमेज मालूम चल जाएगी, दिमाग में आ जाएगी कि कैसे हुआ था ये। अब दैत्यों का सेनापति राहु बहुत ही बुद्धिमान था। वो वेश बदल करके देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। जैसे ही राहु ने अमृतपान किया, सूर्य और चंद्रदेव जो थे उन्हें पहचान लिया, जिसके परिणाम स्वरूप नारायण ने सुदर्शन चक्र से राहु का गला काट दिया था। अब अमृत की कुछ बूंदें राहु के गले में नीचे उतर चुकी थी तब तक, तो वो अमरता प्राप्त तो कर चुके थे, पर राहु के सर कटने के काल को राहु काल कहा गया है, जो अशुभ माना जाता है। तभी से इस काल को देव और दानव दोनों ही अशुभ मानते हैं। इस काल में आरंभ किए गए कार्य व्यवहार में काफ़ी दिक्कतें और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स के बाद में आपको पूरे होते नजर आते हैं। इस काल में कोई भी नया कार्य आप आरंभ करते हैं तो उससे आपको अपने आप को रोकना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। राहु और केतु कौन है? शैडो प्लैनेट्स तो मैंने आपको बता दिया है, पर राहु के शरीर के सिर का भाग, जो ऊपर का भाग है, इसे हम राहु बोलते हैं और धड़ का जो भाग है उसे हम केतु बोलते हैं। राहु के खून की जो बूंदें हमारी ज़मीन पे गिरी, यानी कि पृथ्वी पर जब गिरी थी, तो उनसे प्याज बना, और केतु की रक्त की बूंदें जब हमारे ज़मीन पे गिरी तो उससे लहसुन बना। अब क्योंकि प्याज और लहसुन में अमृत में रक्त की बूंदें मिल चुकी थी, इसलिए ये भी अमृत तुल्य माने गए और इन दोनों का खाद्य पदार्थों में खाने के अंदर अनेकों रोगों को शमन करने की शक्ति आ गई।
जिसे आज भी हर कोई, चाहे साइंटिफिक में माने, साइंटिफिक बेस पे भी आप लेके माने, तो वो भी प्रूवन है कि ये बेनिफिशियल आपके लिए हैं। पर यहीं पे ये भी बात ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि प्याज और लहसुन राहु और केतु के खून की, रक्त की जो बूंदें थी उनसे उत्पन्न हुए थे। इसके कारण कभी भी किसी भी देवी देवता को जब आप भोग चढ़ाते हैं, कोई भी उनके लिए प्रसाद बनाते हैं, तो उसमें प्याज और लहसुन इस्तेमाल नहीं होता। अब बताता हूँ राहु काल में शुभ कार्य करना क्यों वर्जित है। तो ज्योतिष के अनुसार राहु काल का समय क्रूर ग्रह राहु के नाम से है, जो एक पापी ग्रह माना गया है। इसलिए राहु काल में जो भी कार्य किए जाते हैं वो कार्य पापग्रस्त होकर असफल हो जाते हैं। ये भी माना जाता है कि शुभ मुहूर्त या शुभ समय में किया गया कार्य भी सफल और शुभ होता है। लेकिन हर दिन कुछ समय ऐसा आता है जिस समय में कोई भी शुभ कार्य को आरंभ नहीं किया जाता है, या ऐसा माना जाता है कि शुभ कार्य को आरंभ ना किया जाए। ऐसे ही समय काल को राहु काल के नाम से जाना जाता है। अब दक्षिण भारत में यानी कि साउथ इंडिया में इस राहु काल को राहु कालम बोला जाता है। अब हर दिन में 90 मिनट की अवधि यानी कि 1.5 घंटे की जो अवधि होती है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से हमें बचना चाहिए। यह भी माना जाता है कि यदि राहु काल शुरू होने से पहले कोई कार्य शुरू कर भी दिया जाए तो उस कार्य को फिर रोका नहीं जा सकता, बल्कि उसे करते रहा जाता है। यहाँ तक ये भी देखा गया है कि राहु काल में अगर आप व्यापार शुरू करते हैं, कोई भी अपना बिजनेस शुरू करते हैं, तो वो घाटे के अंदर जाता रहता है। उस व्यापार को बंद करने की कगार तक में वो पहुंच जाता है। अब इस काल में कोई भी खरीदा गया वाहन हो, मकान हो, जेवरात हो, ज्वेलरी हो, कुछ भी ऐसी खरीदी गई हो, तो उससे शुभ फल आप नहीं प्राप्त कर सकते, वो शुभ फलकारी नहीं मानी जाती है। राहु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए राहु स्तोत्र पाठ और राहु शांति यज्ञ आपको करना चाहिए। राहु काल में किए गए पूजा प्रार्थना का अपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। अब राहु काल की कैलकुलेशन कैसे होती है, तो राहु का सिर कटने की घटना उस दिन शाम के समय हुई थी, जिससे पूरे दिन के घंटा मिनट का अगर आप देखेंगे तो 8वां भाग यानी कि 8th पार्ट माना गया है। काल गणना के अनुसार पृथ्वी पर किसी भी जगह के सूर्योदय के समय में सप्ताह के पहले दिन आप मान लीजिए सोमवार को, तो सोमवार के दिनमान का दूसरा भाग अर्थात सुबह 7:30 से 9 बजे तक है, तो ये राहु काल हुआ। शनिवार को दिन मान करके तीसरा भाग अर्थात 9 से 10:30 बजे तक, इसको राहु काल मानेंगे। शुक्रवार के लिए चौथा भाग मान लीजिए, वहाँ पे 10:30 से 12 बजे का समय, ये राहु काल। बुधवार के दिन 5वां भाग मान करके 12 से लेके 1:30 बजे तक का समय जो है ये राहु काल है। गुरुवार को दिन मानेंगे तो छठा भाग वहाँ पे ले लीजिए, तो वो समय हुआ 1:30 से लेकर के 3 बजे तक का, इसको राहु काल मानेंगे। मंगलवार के अंदर सेम चीज़ है, आप इसको 7वां भाग मान लीजिए 3 बजे से लेके 4:30 बजे, और रविवार को 8वां भाग मानेंगे तो 4:30 से लेके 6 बजे तक का समय, ये राहु काल होता है। राहु काल हर रोज़ वार के अनुसार डिसाइडेड है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो हम समय बता रहे हैं ये सूर्योदय से है। अब यहीं पे दूसरे कौन से काल होते, तो राहु काल एक हुआ, शुभ चौघड़िया मुहूर्त एक हुआ, उसके अलावा और कौन से हुए, तो वैदिक ज्योतिष में राहु काल की तरह ही अन्य काल जैसे कि होरा मानी गई है, चौघड़िया माना गया है, मांदी, गुलिक काल, ये सब मान्य है। और सबका अपना अपना महत्व है, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है, सबके अंदर अलग अलग काम किए जाते हैं। इसी प्रकार होरा भी राहु काल से अलग होती है। होरा में ग्रहों की होरा होती है, लेकिन राहु केतु, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताया था कि शैडो प्लैनेट्स हैं, यहाँ पे इनकी होरा नहीं होती है। राहु काल और चौघड़िया काल की गणना एक समान है, पर मंगलवार के दिन शुभ चौघड़िया का समय में भी राहु काल माना गया है। गुरुवार के दिन अमृत चौघड़िया में भी राहु काल होता है। राहु काल वार के अनुसार निर्धारित है, तो चौघड़िया मुहूर्त स्थानीय सूर्योदय जो हुआ, सनराइज जो हुआ, उसके अनुसार उसे कैलकुलेट किया जाता है, वो उस हिसाब से बढ़ता है या घटता है। अब यहाँ पे राहु काल में कोई भी शुभ कार्य आप नहीं करते हैं, तो इससे आपके लिए ही बेहतर होगा। आगे आपकी अपनी इच्छा है, अगर आप राहु काल नहीं मानते हैं, आप फिर भी अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के ऊपर रहेगा। आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आए। राहु काल जो आप इतने समय से पूछ रहे थे कि क्यों राहु काल एक दूसरे के साथ में, राहु काल और शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो है एक दूसरे के साथ में इंटरसेक्ट कर लेता है, तो उसका उत्तर शायद अब आपको मिल गया होगा। अब इसी के साथ में अगले एपिसोड में मैं आपको राहु काल से लेकर के उपाय क्या कर सकते हैं, राहु काल में क्या किया जा सकता है, ये आपको बताऊंगा।
आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आए। आज्ञा दीजिएगा हमेशा की तरह। जय श्री राम एवं जय हिंद। काट दीजिए।